चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्तीफा यूं ही दे दिया हो। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि चढ़ावा चोरी के आरोप में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद कल अयोध्या में विप की बैठक हुई। विश्व हिंदू परिषद, इस बैठक में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा, निर्माण प्रभारी गोपाल राव समेत विहिप के जो महामंत्री हैं बजरंग लाल बांगड़ा, केंद्रीय संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे और केंद्रीय सह संगठन महामंत्री विनायक राव सहित कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में चढ़ावा विवाद, एसआईटी जांच और इससे उपजे हालात को लेकर चर्चा हुई। विहिप अपनी साख को लेकर चिंतित है। चंपत राय विहिप के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और प्रभावशाली चेहरा हैं। ऐसे में उन्हें लेकर चर्चाएं होने से विश्व हिंदू परिषद की छवि प्रभावित हो रही थी। टिन्नू यादव भी चंपत राय का करीबी है, अनिल मिश्रा के नजदीकी लवकेश और अनुकल्प हैं। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद इन चर्चाओं पर लगाम लगाना चाहता था, तो इसीलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा से इस्तीफा मांगा गया। तब इन लोगों ने अपना इस्तीफा दिया। तो सोचिए, एसआईटी की प्रारंभिक जांच में अगर ये लोग दोषी पाए गए तभी जाकर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन उसके बावजूद विश्व हिंदू परिषद को इस्तीफा मांगना पड़ता है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। दरअसल मई महीने के आखिर में ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्हें कुछ शक हुआ चंदा चढ़ावे को लेकर, और बैंक में जमा होने वाली रकम का जो ब्यौरा है वो उन लोगों ने देखा। कैसे ये गड़बड़ झाला पूरा सामने आता है हम आपको बता रहे हैं। दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल का खुलासा वहां से हुआ। एक बार में एक दान पेटी से कम 6 से 7 लाख रुपए इकट्ठा होते थे, फिर ये जमा किया जाता था बैंक में। लेकिन इसमें गड़बड़ी की आशंका ट्रस्ट को होने लगी। ये मई के महीने के अंत में शक हुआ। सोचिए ये चल कब से रहा होगा खेल। कुछ हफ्ते के क्रम में 500 की गड्डियां कम दिखी। शक होने पर नोट गिनने वाले कमरे में हिडन कैमरे लगाए गए। हिडन कैमरे के दौरान इस बात का खुलासा हुआ। नोट गिनने के दौरान सीसीटीवी के सामने कोई एक शख्स खड़ा हो जाता था कि वो ढक दे कैमरे को, और दूसरा साथी नोटों की जो बंडल है वो अपने कपड़े में छिपा लेता था। और हिडन कैमरे में ये सच सामने आया। नोट गिनने वाले कर्मचारी गड्डी में कुछ एक्स्ट्रा नोट भी डाल देते थे। बैंक में जमा करने से पहले गड्डियों से वो एक्स्ट्रा नोट निकाल लिया करते थे, और गिनती के आधार पर इस रकम का एक वाउचर तैयार होता। और रकम जमा करने से पहले एक्स्ट्रा नोट चूंकि ये निकाल लेते, तो जो एग्जैक्ट अमाउंट है उतने का वाउचर जनरेट करके उन्हें दिया जाता था। और वाउचर बनाने की प्रक्रिया जो है, अनुकल्प मिश्रा उससे जुड़े हुए थे, और उनका बहनोई लवकुश मिश्रा, उसकी भी मिली भगत सामने आ रही है। मामले के खुलासे के बाद लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए भी बरामद हुए। और नोट गिनने की जो प्रक्रिया है उस दौरान कैसे इन लोगों की मिली भगत सामने आई वो पता चला। चंपत राय के ड्राइवर टिन्नू यादव का भतीजा है मनीष यादव, वो भी गिरफ्तार हुआ है। अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को लगाया था। आपस में इन लोगों के तार कैसे जुड़े हुए हैं समझिए। ड्यूटी से वापस जाते वक्त कर्मचारियों की चूंकि तलाशी नहीं होती थी, तो इनके पास एक बहुत अच्छा इजी एस्केप था। और ऐसे में चढ़ावा चोरी की घटना से छवि जो है ट्रस्ट की भी धूमिल हो रही थी। इस बीच ये इनसाइड स्टोरी हम आपको अब इस्तीफे की बता रहे हैं। दरअसल चंपत राय और अनिल मिश्रा ने आज जाकर इस्तीफा दिया है। चढ़ावा गबन के मुद्दे पर बताया जा रहा है कि विश्व हिंदू परिषद में खलबली मच गई थी। एक बड़ी बैठक विहिप की हुई है, जिसमें अपनी इमेज को लेकर उन्होंने ये कहा कि गड़बड़ झाले में जो बड़े नाम आ रहे हैं उनको विहिप से अलग हो जाना चाहिए, उनको फिलहाल ट्रस्ट से भी अलग हो जाना चाहिए। तब जाकर खबर आ रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दिया है, महासचिव थे वो, और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है, वो भी ट्रस्ट में पदाधिकारी थे। टिन्नू यादव के करीबी होने पर चंपत राय पर दबाव बना है, क्योंकि चंपत राय का बेहद करीबी टिन्नू यादव एक वक्त में उनका ड्राइवर था और देखते ही देखते करोड़ों के प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। लवकेश और अनुकल्प मिश्रा अनिल मिश्रा के करीबी हैं, और ये भी काउंटिंग रूम में मौजूद रहते थे जहां से नोटों का गड़बड़ झाला हुआ। विश्व हिंदू परिषद तमाम अटकलों पर विराम लगाना चाहती थी, इसीलिए इनसाइड स्टोरी ये है कि इन 2 बड़े नामों पर पहले तो दबाव बना, तब जाकर वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। वरना अब तक तमाम संत महात्मा अयोध्या के जो हैं और प्रशासन की जांच के बाद एक मांग सामने आ गई थी कि इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। अब चढ़ावा चोरी की घटना से छवि धूमिल होने की बात जब विहिप ने की, विश्व हिंदू परिषद ने की, मंथन का दौर शुरू हुआ, तो हिंदू परिषद ने इन दोनों को इस्तीफे की बात कही और तब जाकर इन लोगों ने अपना अपना इस्तीफा दिया।
चढ़ावा चोरी होने की पूरी घटना जो है ये देखिए, इस पर एक एक अपडेट लगातार नवभारत सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है और अब से कुछ देर बाद जिला कोर्ट में 8 आरोपियों की पेशी होगी। हम वहां के भी अपडेट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल कारसेवकपुरम, जो कि गढ़ है अयोध्या का, जहां एक वक्त में अयोध्या के लिए संघर्ष करने वाले लोग रहते थे, चंपत राय का घर वहां पर मौजूद है, वो वहां पर मौजूद है। और गोपाल राव अभी निकले तो उनसे भी विनोद बातचीत कर रहे थे, वो कहते हैं इस्तीफे की क्या जरूरत है। विनोद, यही एटीट्यूड कहीं ना कहीं चंपत राय और अनिल मिश्रा का बना हुआ था। अगर जो इनसाइड इंफॉर्मेशन हमें आ रही है, विश्व हिंदू परिषद ने बैठक नहीं की होती, दबाव नहीं बनाया होता, छवि जो है वो धूमिल नहीं हो रही होती, तो शायद अभी भी ये लोग इस्तीफा नहीं देते। बिल्कुल, देखिए बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है गोपाल राव का, जो मंदिर प्रबंधक के अधिकारी हैं। जिस तरीके से जो 3 बड़े नाम थे जिन पर आरोप लग रहे थे, उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का नाम था। लेकिन गोपाल राव आज जब टाइम्स नाउ के माइक पे आए, तब उन्होंने कहा कि इस्तीफे की कोई जरूरत ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि कोई इस्तीफा दिया है, और वो कह रहे हैं, हमने पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि इस्तीफा देना चाहिए अगर नहीं दिया है तो वो कह रहे हैं कि कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब आपका एटीट्यूड, आपकी सोच कैसी है? आप पे इतने भयंकर आरोप लग रहे हैं, आप सवालों घेरे में है, आप लोगों की वजह से पूरे जो ट्रस्ट है उस पर से लोगों का ट्रस्ट खत्म हो चुका है, लोग विश्वास करना कम कर दिया लोगों ने। जो विश्व हिंदू परिषद जिसकी इतनी बड़ी छवि थी वो धूमिल हुई है, और आप कह रहे हैं कि जरूरत क्या है इस्तीफा देने की। तो फिर कल जो बैठक हुई थी, जो हमारे पास जानकारी है, कल अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की एक बैठक हुई, बंद कमरे में बैठक हुई, और उस बैठक में एसआईटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई बाकायदा, और कहा गया कि भाई इससे इमेज को डेंट हो रहा है, हमें इस्तीफा देना चाहिए, हमें कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे कि मैसेज जाए। और इस बैठक में जो बड़े पदाधिकारी थे विश्व हिंदू परिषद के, वो भी मौजूद थे। उसमें चंपत राय थे, अनिल मिश्रा थे, ये गोपाल राव जो कह रहे हैं कि इस्तीफे की क्या जरूरत है, वो खुद भी उसमें मौजूद थे। और बाकायदा ये इसके अलावा जो पदाधिकारी थे, उन सब ने ये कहा कि भाई हमें लगता है कि अगर छवि बचानी है तो हमें इस्तीफा, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, हमें इस्तीफा देना चाहिए। और इसी बिहार पर ये तय हुआ कि इस्तीफा देंगे पंकज। लेकिन क्या ये कार्रवाई सिर्फ इस्तीफे तक सीमित रह जाएगी, ये भी देखना होगा, क्योंकि अगर चंपत राय का ड्राइवर है टिन्नू यादव, वो रातों रात करोड़पति बन रहा है, उसकी इतनी सारी चल संपत्ति होती जा रही है, तो क्या चंपत राय को इसकी जानकारी नहीं थी? कहीं ना कहीं उनकी देखरेख में तो ये सारा खेल खेला गया है। बहरहाल हम आएंगे आपके पास विनोद, लेकिन जो आपने कोशिश की गोपाल राव से बातचीत करने की, ये भी दर्शकों को दिखाएंगे कैसे नवभारत से गोपाल राव कह रहे हैं कि मेरी जानकारी में तो कोई इस्तीफा नहीं हुआ है। और जब विनोद उनसे पूछ रहे हैं कि इस्तीफा देना चाहिए, तो बोलते हैं इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। बस एक सवाल है, कहा जा रहा है कि खबर आ रही कि दोनों जो सदस्य थे ट्रस्ट के, चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी, उन्होंने नैतिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। क्या कहेंगे आप सर? अभी तक तो नहीं दिया, मुझे मालूम नहीं। आपको लगता है कि इस्तीफा देना चाहिए? आपको लगता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए? अगर नहीं दिया है तो इस्तीफा बनता है इसमें, ऐसे मामलों में जब आरोप लग रहे हो तो? गोपाल जी, बस एक सवाल है आपसे, बस एक ही सवाल है कि क्या आपको लगता है कि नैतिकता इस्तीफा होना चाहिए? मुझे नहीं लगता। लेकिन ये खबर है कि दोनों लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, चाहे वो चंपत राय जी हो, अनिल मिश्रा हो, दोनों ही खबरों की इस्तीफा की खबरें आ रही है लगातार। आप लोगों के पास पता चली क्या? हमें जितना जानकारी है दिए नहीं है। ये देखिए, गोपाल जी हैं, ये गोपाल जी जो इसी कारसेवकपुरम में रहते हैं। इनका कहना है कि अभी इनके पास जानकारी नहीं है, हालांकि इनका ये भी कहना है कि अगर ऐसा है भी तो इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो हमारे पास जानकारी है उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया है।